राधे राधे आदरणीय बंधुओं, आज हम आपके लिए कामदा एकादशी व्रत की कथा लेकर आए हैं। कथा पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और उसकी क्या महिमा है, सो विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, चैत्र शुक्ल एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। यह परम पुण्यदायिनी और पापों का नाश करने वाली है। इसकी कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। उस नगर में पुंडरीक नामक एक प्रतापी राजा राज करते थे। भोगीपुर नगर धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण था। राजा पुंडरीक भोग विलास में डूबे रहते थे और प्रजा का ध्यान नहीं रखते थे। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के एक गंधर्व दंपति निवास करते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित गान कर रहा था। गाते गाते उसे अपनी पत्नी ललिता का स्मरण हो आया, जिसका उसका स्वर बिगड़ गया और लय टूट गया। नागराज करकोटक ने ललित के मन के भाव को जान लिया और राजा पुंडरीक को सारी बात बता दी। राजा पुंडरीक यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित तुरंत ही एक भयंकर राक्षस बन गया। उसका मुख विकराल, नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान और शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। अपनी प्रिय पत्नी की ऐसी दशा देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। वह अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति कराने के लिए व्याकुल हो उठी। वह घने जंगलों और पर्वतों में अपने पति को ढूंढती फिरती थी। एक दिन घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ललिता ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता से कहा, हे गंधर्व कन्या, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुम अपने इस व्रत को करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वह अवश्य राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। ललिता ने ऋषि की आज्ञा का पालन किया। जब चैत्र शुक्ल एकादशी आई तो उसने विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और व्रत का पुण्य अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत का पुण्य अर्पित करते ही ललित राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने गंधर्व रूप में लौट आया। वह पहले से भी अधिक सुंदर और दिव्य दिखाई देने लगा। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ललित और ललिता फिर से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह कथा कामदा एकादशी के महत्व को दर्शाती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। बोले भगवान विष्णु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव शंभु।